शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक विशिष्ट व्याख्यान और एक दूरदर्शी संबोधन के साथ अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में NIEPA की स्थायी विरासत और 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए भारत के शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार विमर्श करने के लिए अग्रणी विचारक एक साथ आए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम माधव, अध्यक्ष इंडिया फाउंडेशन ने उभरती हुई नई दुनिया के लिए भारत की तैयारी विषय पर स्थापना दिवस व्याख्यान दिया। दिन की कार्रवाई NIEPA की डीन प्रोफेसर मोना खरे ने गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण के साथ शुरू हुई, जिसने एक दिन की गहन चर्चाओं का माहौल तैयार किया। इसके बाद NIEPA की माननीय कुलपति प्रोफेसर शशिकला बंजारी ने एक व्यापक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए संस्थान की दूरदर्शी दिशा और राष्ट्रीय नीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। 19वें स्थापना दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण डॉक्टर राम माधव का बहुप्रशिक्षित व्याख्यान था। कार्यक्रम की अध्यक्षता NIEPA के कुलाधिपति महेश चंद पंत ने की, जिन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया। औपचारिक कार्यक्रम में NIEPA के कर्मचारियों और विद्वानों के लिए एक विशेष सम्मान और पुरस्कार समारोह भी शामिल था, जिसमें उनके अमूल्य योगदान को मान्यता दी गई और NIEPA के रजिस्ट्रार डॉक्टर सूर्य नारायण मिश्रा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समापन हुआ। Today we have completed 63 years for our legacy, because it was established way back in 1962, and we have completed 19 years to be a university, deemed to be university. In our vision, it is already reflected that we have to evolve human learning society through advancement of knowledge, and this advancement of knowledge is reflected in capacity building programs. We have all the programs which are highly aligned with NEP 2020, and you may be knowing, you will be very happy to hear that whatever mandate is given by the ministry, we are fully achieving the target, or rather I would say that we have to achieve the goal of Vikasit Bharat. So we have aligned all the programs in the line of NEP 2020. We have mandate of research, capacity building and teaching. So we have many projects which is given by ministry, and I am very much thankful to ministry and government of India for entrusting the faith in our institute. All the colleagues and faculty members, they are doing exhaustive research for the benefit of policy. So change of the policy and policy maker, but to change the new education policy and other. Actually, sir, we have to make Vikasit Bharat. We have to align all the programs in the line of sustainable development goal, which is of highlighting quality education. So we are emphasizing all these points: holistic development, multidisciplinary education, then ICT, then digital education, artificial intelligence. All these verticals of NEP 2020, we have integrated in our the whole curriculum. मैडम, ये NEP जब से आया है, इंटरडिसिप्लिनरी जब से हुआ है, पिछले 5 साल में ये देखा गया है कि 5 साल के बावजूद भी जो पुस्तक हैं मल्टी लैंग्वेज, मल्टी डिसिप्लिन, वो पुस्तक अवेलेबल नहीं है। उसकी हमेशा एक कैट एंड माउस का रेस है और बहुत ज़्यादा इशू भी है। उसको आप कैसे देखती हैं कि आपके जो विजन है उसको और सही आयाम तक ले जा पाए, सही मंजिल तक ले जा पाए? बिल्कुल, देखिए, पॉलिसी स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का यदि हम दौर देखते हैं तो उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। भारतीय भाषा में किताबें आ रही है, NCERT का वो दायित्व है, पर हायर एजुकेशन की तरफ हम मुड़ेंगे तो हमारे को भी जो हमारा मैंडेट है उसमें भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि किताबें सभी भाषा में मिलना आवश्यक है, परंतु वो कठिन टास्क भी है। धीरे धीरे विद इन द कमिंग ईयर्स डेफिनेटली वी वुड सी दैट टास्क। प्लानिंग द फ्यूचर। हाँ, देखिए, NEP 2020 में जो बातें कही गई है वो हमें अलाइन करना है। जैसे अभी
हमारे प्रमुख वक्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो हमारी फैकल्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रही है और बहुत ही यानी 1-2 महीने में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पीजी प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है मैम कि आगे का आपका क्या प्लानिंग है, कोई विजन है, हाँ। कोई एक स्टेटमेंट है अगले 2, 3 और 5 साल बिल्कुल। के लिए? हम लोग हमारे विजन के साथ जो मिशन है टू बिकम ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो हम लोग हमारा एक एक्सेलेंस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो, इसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसका एक्सपांशन भी हम करेंगे। अभी देखते हैं कि हम लोग 2047 तक जाने के लिए हमारा एक रोड मैप हमने बनाया है, उसको हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं और आने वाले दौर में हम लोग ये रियलाइज़ करेंगे गोल।